नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्लास्टिक पाइप के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। उदयपुर के जनता क्लिनिकों की खुली पोल, औचक निरीक्षण में कई सेंटर मिले बंद। अनुपस्थित स्टाफ पर गिरी गाज। डॉक्टर की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया, निष्पक्ष जांच की मांग हुई तेज। चिकित्सकों ने आईजी को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा इलाके में बुधवार रात आगजनी की बड़ी घटना सामने आई, जहां एक प्लास्टिक पाइप के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा सामान जलकर राख हो गया और पास की 2 दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। इसी दौरान पास ही निकुंज वाटिका में शादी समारोह चल रहा था, जिसे तुरंत खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गोगुंदा क्षेत्र में निकुंज वाटिका के पीछे स्थित एक प्लास्टिक पाइप गोदाम में देर रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने कुछ ही देरी में विकराल रूप ले लिया और सिंचाई कार्य में उपयोग होने वाला पूरा सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। आग की चपेट में पास की 2 दुकानें भी आ गई, जिससे वहां रखा सामान भी सुरक्षित नहीं बच पाया। घटना की जानकारी मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण में लिया। सबसे चिंताजनक स्थिति उस वक्त बनी जब घटनास्थल के बिल्कुल पास निकुंज वाटिका में शादी समारोह जारी था। आग की सूचना मिलते ही तुरंत मंडप और स्टेज हटाए गए और मेहमानों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग बुझाने के लिए उदयपुर शहर से दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी दुकानों से सामान बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर गोगुंदा में फायर ब्रिगेड की कमी को उजागर कर दिया है। उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद यहां स्थायी दमकल सुविधा नहीं है, जिसके चलते हर बार करीब 45 किलोमीटर दूर उदयपुर से मदद मंगवानी पड़ती है। उदयपुर में चल रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की हकीकत अब सामने आई है। औचक निरीक्षण के दौरान कई जनता क्लिनिक बंद मिले और तो कई जगह स्टाफ ड्यूटी से नदारद पाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जिसके बाद जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जब आयुष्मान आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण किया तो कई जगहों पर गंभीर लापरवाही सामने आई। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने शहर के विभिन्न क्लिनिकों का जायजा लिया। कृषि मंडी स्थित क्लिनिक पर वर्किंग आवर के दौरान ही ताला लटका मिला, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। इसी तरह आरसीएचओ डॉक्टर राकेश गुप्ता जब रामपुरा स्थित क्लिनिक पहुंचे तो वहां भी क्लिनिक बंद मिला। पुराने आरटीओ क्षेत्र में उप सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अब्राज, नर्सिंग कर्मी हंसा और फार्मासिस्ट रेखा ड्यूटी से गायब मिले। खेमपुरा स्थित क्लिनिक में केवल एक स्वास्थ्यकर्मी सुशीला मौजूद थी, जबकि बाकी पूरा स्टाफ अनुपस्थित था। पानेरियों की मादड़ी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान डॉक्टर प्रणव भावसार को डॉक्टर रितिका गोस्वामी गैर हाजिर मिली। वहीं शहर प्रभारी डॉक्टर कैलाश शर्मा से जब एमएसयू क्लिनिक का निरीक्षण किया तो डॉक्टर शंकर लाल और सहायक स्टाफ लील नायक अपनी सीट पर नहीं मिले। मामले में सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने साफ किया कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्लेसमेंट एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और बिना सूचना अनुपस्थित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बांसवाड़ा निवासी डॉक्टर मोहित मछार की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चिकित्सा समुदाय ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर उदयपुर रेंज के आईजी को ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टरों का कहना है कि यह घटना बेहद गंभीर है और इससे पूरे समुदाय में असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने एसआईटी जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई कि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बांसवाड़ा निवासी डॉक्टर मोहित मछार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। इस घटना को लेकर चिकित्सक समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत डॉक्टरों और समाज के प्रतिनिधियों ने उदयपुर रेंज के आईजी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। ज्ञापन में बताया गया कि डॉक्टर मोहित मछार 15 अप्रैल 2026 को प्रतापगढ़ जिले के पिपलखुट क्षेत्र के बोरी गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। इसके बाद वे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। बाद में उनका शव एक कुएं में मिला, जिससे पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। इस मौके पर डॉक्टर विकास बामनिया ने कहा कि यह घटना न केवल चिंताजनक है बल्कि चिकित्सकों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस प्रकरण की जांच एसआईटी से करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। चिकित्सक समुदाय ने यह भी मांग की कि जांच प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मृतक के परिजनों को जल्द न्याय मिलना चाहिए और यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद पड़ी दुकान और उसके पीछे बने मकान से अचानक काले धुएं के गुबार उठने लगे। सुबह करीब 8 बजे राहगीरों की नजर धुएं पर पड़ी तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। राहत की बात यह रही कि पड़ोसियों और राहगीरों ने समय रहते ताला तोड़कर आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गुरुवार सुबह खेरवाड़ा कस्बे में लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकल रहे थे, तभी एक बंद पड़ी नॉनवेज शॉप से उठते काले धुएं ने सभी को चौंका दिया। दुकान के शटर और छत के पास से घना धुआं निकलता देख राहगीरों ने शोर मचाया और कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई। दुकान और उसके पीछे बने रिहायशी मकान दोनों पर ताला लगा हुआ था और अंदर कोई मौजूद नहीं था। अनहोनी की आशंका को देखते हुए पड़ोसियों और वहां से गुजर रहे लोगों ने हिम्मत दिखाई और तुरंत ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। दरवाजा खुलते ही पीछे बने मकान के एक कमरे में भीषण आग लगी हुई थी और चारों तरफ काला धुआं भरा हुआ था। कमरे में रखी लकड़ी की खाट और उस पर बिछे बिस्तर धू धू कर जल रहे थे, जबकि आग की लपटें तेजी से फैलते हुए दूसरे सामान को अपनी चपेट में लेने की स्थिति में थी। बिना समय गंवाए लोगों ने बाल्टियों से पानी डालना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे वह मकान के अन्य हिस्सों में फैलने से रुक गई।
जानकारी के अनुसार बद्रीलाल नाम का व्यक्ति यहां किराएदार के रूप में रहता है और आगे के हिस्से में नॉनवेज की दुकान चलाता है। घटना के समय वह किसी निजी काम से बाहर गया हुआ था और मकान पूरी तरह खाली था। इस हादसे में खाट, बिस्तर और अन्य जरूरी सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर जिले में खेरोदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या और डकैती के मामले में पिछले 15 वर्षों से फरार 2 इनामी बदमाशों को उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी लंबे समय से अपनी पहचान बदलकर पुलिस से बचते फिर रहे थे। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब उनसे मामले की पूछताछ की जा रही है। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या और डकैती के मामले में 15 वर्षों से फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से गिरफ्तार किया है। भटेवर चौकी पुलिस के अनुसार 5 मार्च 2011 को चंद्र प्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नेशनल हाईवे 76 जो वर्तमान में 48 है पर पुलिया के पास झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने शुरुआत में हत्या का मामला दर्ज किया, जिसके बाद जांच के दौरान धारा 395, 411 और 120B भी जोड़ी गई और अपराध प्रमाणित किया गया। खेरोदा थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई के नेतृत्व में भटेवर चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह ढाका और टीम ने सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में दबिश दी। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी पाली कला गांव में छिपे हुए हैं। दबिश के दौरान एक आरोपी आदेश उर्फ सल्लू यादव को गिरफ्तार कर जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। वहीं दूसरे आरोपी शरद उर्फ करण वाल्मीकि को कानपुर शहर के पास एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि शरद पिछले 15 वर्षों से अपनी पहचान बदलकर छिपा हुआ था। पुलिस ने आदेश उर्फ सल्लू यादव, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम था, व शरद उर्फ करण वाल्मीकि, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कांस्टेबल रामदेव, राजवीर यादव और दिनेश सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। दोनों आरोपी बिना वैध दस्तावेजों के शराब का परिवहन कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत रामसागड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश साखला के निर्देशानुसार, साथ ही डीएसपी सिमलवाड़ा मदन लाल के सुपरविजन में पुलिस टीम ने 22 अप्रैल को मोजा गैसुका वागा में नाकाबंदी की कार्रवाई की। नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध गुजरात नंबर की होंडा कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार में बड़ी मात्रा में अवैध शराब और बियर बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बिना किसी वैध दस्तावेज के अंग्रेजी शराब और बियर का परिवहन कर रहे थे। जांच के दौरान कुल मिलाकर 11 कार्टन शराब और बियर जब्त की गई। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दीप सिंह चौहान और जिग्नेश भाई कलासवा शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। साथ ही शराब परिवहन में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। श्रीमान मनीष कुमार जी, जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर के नेतृत्व में ऑपरेशन स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत श्रीमान के आदेशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश जी सांखला के निर्देशानुसार व वृत्ताधिकारी श्री मदन लाल जी के
निकट सुपरविजन में कल दिनांक 22/4/26 को दोपहर करीब 3 बजे थाना चौकी मेवाड़ा के कांस्टेबल हर्षवर्धन सिंह व प्रभारी प्रकाश सिंह को जरिए खास मुखबिर की सूचना मिली थी कि गुजरात में हो रहे तालुका चुनावों के मद्देनज़र एक सफ़ेद कलर की कार में 2 युवक अवैध शराब भरकर बेसू का वांगा से गुजरात बॉर्डर की तरफ जाएंगे, जिस पर प्राप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चौकी मेवाड़ा से दोनों व थाना से श्री कांतिलाल हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचे व बेसू का वांगा पहुंच नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान एक कार होंडा सिटी सफ़ेद कलर GJ03FK 9973 आती दिखाई दी, जिसे रोक करके तलाशी ली तो अंदर 2 युवक बैठे मिले, जिनके नाम दीप सिंह पुत्र बालू सिंह चौहान निवासी मेघरेज व जिग्नेश भाई पुत्र रमन भाई कलासुआ निवासी ईसरी। इन दोनों के कब्जे से कुल 11 पेटी बियर व अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, अग्रिम अनुसंधान किया गया। उदयपुर की 100 साल पुरानी विद्या प्रचारिणी सभा में विवाद गहराता जा रहा है। मैनेजमेंट कार्यालय पर ताले लगने से संस्था के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। एड हॉक कमेटी ने पूर्व कार्यकारिणी पर आरोप लगाए कि वे कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। इस विवाद का असर बीएन विश्वविद्यालय के संचालन पर भी पड़ा है, जिससे छात्र और प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की मांग उठ रही है। उदयपुर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था विद्या प्रचारिणी सभा में इन दिनों गंभीर प्रशासनिक विवाद सामने आया है। संस्था के मैनेजमेंट कार्यालय और रजिस्ट्रार ऑफिस पर लगे ताले अब इसके भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि संस्था के अध्यक्ष विश्वराज सिंह मेवाड़ ने नियमानुसार 11 सदस्यीय एड हॉक कमेटी का गठन कर उसे कार्यभार सौंपा था, लेकिन 15 अप्रैल को जब वह कमेटी जिम्मेदारी संभालने पहुंची तो पूर्व कार्यकारिणी ने कथित तौर पर कार्यालयों पर ताले जड़ दिए। बताया जा रहा है कि पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल 12 फरवरी को ही समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद पूर्व सचिव महेंद्र सिंह आगरिया और उनके सहयोगियों पर ऑडिट कार्य में बाधा डालने और संस्था की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। एड हॉक कमेटी का कहना है कि ऑडिट प्रक्रिया TR अग्रवाल के नेतृत्व में शुरू की गई थी, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। आरोप है कि इन्हीं अनियमितताओं को छिपाने के लिए दस्तावेजों तक पहुंच रोकने के लिए कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। इस पूरे विवाद का असर बीएन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे पर भी पड़ा है। परीक्षाओं के बीच छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। देवड़ा नोबल सोसाइटी और अन्य सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो जनाक्रोश बढ़ सकता है। देवड़ा नोबल संस्थान की ओर से आज कलेक्टर साहब और महाराणा साहब से शिष्टाचार भेंट की गई। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया और उसमें ये स्पष्ट रूप से हमारे समाज का आक्रोश है कि इतने बड़े संस्थान का इस तरह से जो मिटामेट किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने हमने प्रशासन से यही मांग की है कि इसके तुरंत उचित कार्रवाई करें और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का कार्य करें। धन्यवाद। सोसाइटी मेवाड़ ने आज श्रीमान कलेक्टर साहब से मिलकर के इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया है कि लगभग ही नहीं 100 साल से ज़्यादा पुरानी प्रतिष्ठित सर्व समाज के लिए महाराणा भूपाल सिंह जी द्वारा स्थापित संस्था है, उसको बेवजह बदनाम किया जा रहा है। जबकि श्री जी हजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ ने ये फरमाया है कि नियमानुसार ऑडिट होनी चाहिए और ऑडिट के बाद में चुनाव हो जाए, इसमें किसी को
डूंगरपुर जिले के धनबोला थाना पुलिस ने राखोडिया गांव में हुई हत्या की वारदात का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। मामूली कहासुनी के चलते हुई इस घटना में पुलिस ने 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में आगे की जांच जारी है। डूंगरपुर जिले के धनबोला थाना क्षेत्र में राखोडिया गांव के बिनौले में हुई हत्या की वारदात का पुलिस ने तेजी से खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। घटना 20 अप्रैल की है, जब पार्थिया इंदिरा पत्नी कांति रोत, जो उस दिन गढ़ा वाटेश्वर मेहमान गए हुई थी, शाम करीब 8 बजे घर लौटी। घर पहुंचने पर उसके भतीजे उर्फ तेजपाल ने जानकारी दी कि उसके पति कांति रोत के साथ प्राथमिक स्कूल के पास कुछ लोगों ने मारपीट की है। जानकारी के अनुसार कांति, सुरेश रोत, भरत रोत और एक अन्य युवक ने मिलकर लात घूंसों से हमला किया, जिससे कांति रोत की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश साखला और वृत्ताधिकारी मदन लाल विश्नोई के निर्देशा में थानाधिकारी देवेंद्र देवल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तत्काल तलाश शुरू की और सुरेश पिता मोहन रोत व कांति पिता शिवा भगोरा को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही एक विधि से संघर्षरत बालक को भी डिटेन किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या की वारदात को स्वीकार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले में आगे का अनुसंधान जारी है। दिनांक 20/4/26 को इंदिरा पत्नी कांति रोत ने एक रिपोर्ट दी कि मैं 20 तारीख को गढ़ा वाटेश्वर कोई प्रोग्राम में गई हुई थी। जब मैं वापस घर आई तो रात को 8 बजे मेरे भतीजे तेजपाल ने मुझे बताया कि मेरे पति के साथ भरत, कांति, सुरेश व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने मेरे पति के साथ मारपीट की लातों घूंसों से, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिस पर थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। तो श्रीमान एसपी साहब डूंगरपुर मनीष जी के नेतृत्व में एक थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया। इस टीम द्वारा कांति, सुरेश व विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म होना स्वीकार किया, जिस पर उनको गिरफ्तार कर आगे प्रकरण में अनुसंधान जारी है। उदयपुर रेंज पुलिस ने आमजन की सुरक्षा को लेकर एक नई पहल शुरू की है। आईजी गौरव श्रीवास्तव ने रोड सेफ्टी और साइबर सेफ्टी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ मिलकर वर्कशॉप आयोजित की। इस दौरान ऑनलाइन क्विज भी लॉन्च किए गए, जिनके जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि यह अभियान लोगों को सुरक्षित और जागरूक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उदयपुर रेंज पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत गौरव श्रीवास्तव के नेतृत्व में रोड सेफ्टी और साइबर सेफ्टी जैसे 2 महत्वपूर्ण विषयों पर वर्कशॉप आयोजित की गई। आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं जो सीधे तौर पर आमजन के जीवन को प्रभावित करती है। पुलिस इनसे निपटने के लिए पूरी तरह समर्पित है, लेकिन जरूरी है कि जनता खुद भी जागरूक और मजबूत बने। इसी उद्देश्य से यूनिसेफ के सहयोग से यह पहल शुरू की गई। इस अभियान के तहत 2 ऑनलाइन क्विज तैयार किए गए हैं, एक सड़क सुरक्षा पर और दूसरा साइबर सुरक्षा पर। इन क्विज के जरिए लोगों को यह बताया जाएगा कि सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और साइबर अपराधों से कैसे बचा जा सकता है। साथ ही यह भी समझाया जाएगा कि अपराधी किस तरह फर्जी पहचान बनाकर या डर और लालच देकर लोगों को ठगते हैं। आईजी ने बताया कि ये क्विज सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के लिए उपलब्ध होंगे, जिन्हें मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से हल किया जा सकता है। इसमें सफल होने वाले प्रतिभागियों को संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो उदयपुर रेंज में 2 बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर हमने आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया और 2 ऐसी समस्याएं
जो आमजन को काफ़ी बड़े रूप में प्रभावित करती हैं, और यद्यपि उनका समाधान करने के लिए पुलिस पूरी तरह से समर्पित है, कमिटेड है और अपने सारे संसाधन उनके नियंत्रण में लगाती है, फिर भी जनता को हम जागरूक कर पाएँ और जनता को इतना मजबूत, इतना सशक्त, इतना जिसे कहते हैं उनमें एक प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप कर पाएँ कि इस समस्या से प्रभावित होने के बजाय वो इस समस्या को अपने अंदर, अपने जीवन में प्रवेश ही नहीं होने दें, इस प्रकार की ताकत उनमें हम डेवलप कर पाएँ। इस उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ मिल कर के उदयपुर रेंज पुलिस ने एक पहल की है, जिसमें हम 2 टॉपिक्स, पहला है रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, और दूसरा है साइबर सेफ्टी, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधों से सुरक्षा। इन दोनों चीज़ों पर आम जन को रीच आउट करने के लिए, इन दोनों विषयों पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किस प्रकार अपनी रोड सेफ्टी की हम बात करें तो अपनी शारीरिक सुरक्षा, अपने वाहन की सुरक्षा, साइबर सेफ्टी की हम बात करें तो अपनी डिजिटल लाइफ की सुरक्षा, अपने फाइनेंसेस, अपने बैंक अकाउंट की सुरक्षा, अपने मोबाइल फ़ोन की सुरक्षा, इन दोनों चीज़ों को करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अपराधी किस प्रकार आपको मैनिपुलेट करके, आपको गुमराह करके, अपनी आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके, आपके या तो आपके मन में डर पैदा करके या किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके आपको प्रभावित कर सकते हैं। कैसे बचना है इन चीज़ों से, इसके लिए 2 ऑनलाइन क्विज़ का डेवलपमेंट किया गया है। यह क्विज़ लिंक आज हम हमारे सोशल मीडिया पे जारी करेंगे, अभी आप लोगों से भी साझा करेंगे। सभी के लिए अवेलेबल है। हर व्यक्ति इस क्विज़ को ऑनलाइन, चाहे कंप्यूटर से, चाहे फ़ोन से, आसानी से उस क्विज़ को क्लिक करके और क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है। इस क्विज़ में जो सफल होते हैं उन्हें संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के सिग्नेचर से एक सर्टिफिकेट जारी होगा। दोनों के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, साइबर सुरक्षा के लिए अलग है, रोड सेफ्टी के लिए अलग है। और वो सर्टिफिकेट ना केवल इस बात का प्रमाण है कि आप एक जागरूक नागरिक हैं, वो सर्टिफिकेट एक प्रकार से अपने आप से किया हुआ एक वादा है, एक कमिटमेंट है कि मैं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करूंगा, मैं साइबर सुरक्षा के लिए जो सावधानियां बरतनी हैं वो स्वयं बरतूंगा, और ना केवल ये सारे काम मैं खुद करूंगा, जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है, जो भी मेरे दोस्त, मेरे परिजन, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनमें भी मैं इस प्रकार की जागृति, इस प्रकार की जागरूकता, इस प्रकार का नॉलेज का प्रचार प्रसार भी मैं करूंगा, जिससे ना केवल मैं बल्कि मेरे जो निकट परिजन हैं वो भी सुरक्षित रहें। और जिस प्रकार हमने बड़ी सी बड़ी महामारियों को इलाज या मेडिसिन से नहीं बल्कि अपने लाइफस्टाइल चेंजेस और अपनी इम्यूनिटी डेवलप करके हमने कोरोना जैसी महामारी पर विजय पाई है। मेरा मानना है यदि हम इस जागरूकता अभियान को सफल बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रोड सेफ्टी और साइबर सेफ्टी को लेकर के उनमें इम्यूनिटी डेवलप कर पाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा पाएंगे, उनकी जान बचा पाएंगे, उनके फाइनेंसेस बचा पाएंगे, उनकी डिजिटल लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी से भी आह्वान है, आप भी इस क्विज़ को आप पार्टिसिपेट कीजिए, अपने सर्टिफिकेट जनरेट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस अभियान को हमारे पहुंचाइए, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर।
प्लास्टिक पाइप के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। उदयपुर के जनता क्लिनिकों की खुली पोल, औचक निरीक्षण में कई सेंटर मिले बंद, अनुपस्थित स्टाफ पर गिरी गाज। डॉक्टर की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया, निष्पक्ष जांच की मांग हुई तेज, चिकित्सकों ने आईजी को सौंपा ज्ञापन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।